everyone. Welcome to my YouTube channel Job Updates with Aditi. तो आज बात कर लेते हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आई हुई है, मध्य प्रदेश से, ग्वालियर मध्य प्रदेश। और मेरा मानना ये है कि अगर आप कहीं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आपको अभी कहीं सेटअप नहीं बैठा है, तो बेशक से आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाइए, क्योंकि वहाँ भी ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक छोटे से कम पीरियड के लिए रखा जाए और फिर निकाल दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहाँ पर कई बार आपको एज परमानेंट भी रख लिया जाता है, अगर आप अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम कई बार गवर्नमेंट जॉब कई बार हाथ नहीं आती, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना भी अच्छा होता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड मेरे लिए जो इन्फॉर्मेशन देना वो मेरा फर्ज है। तो अब देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज कहाँ से आई हुई है। एक तो ये है आप पहले गूगल सर्च करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मतलब सारे डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज आई हुई है, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स की हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक एडवर्टीजमेंट दिखा देती हूँ, फिर हम वेबसाइट विजिट करेंगे। देख लीजिए, सामने है आपके ये एमईटी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर फैकल्टी पोजीशंस एट वेरियस लेवल्स। देखो, सारे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें। लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, फैशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लैंग्वेजेस, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, फार्मेसी, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिक साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, इंटीरियर डिजाइन। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? देखो, तीनों में आई हुई है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। Application process will be interested and eligible candidates are requested to submit their resumes. कहाँ करना है आपने? एक तो साइट का जो वेबसाइट है उसके करियर्स पे जाके, वो मैं आपको अभी वेबसाइट पे विजिट करा दूंगी कैसे करना है। या फिर आपने ईमेल करना अपना रिज्यूम, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, HRAUMP@gwa.met.edu, या आप ईमेल कर सकते हो, और यहाँ आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अपनी मर्जी है। प्लीज मेंशन द पोजीशन एंड डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर यूर इन एप्लीकेशन। आपको जो भी एप्लीकेशन आप करोगे, तो प्लीज आप, जैसे आप मान लो ईमेल कर रहे हो, तो आपका सब्जेक्ट सेक्शन आएगा, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं, यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, है ना। यू मे सबमिट द एप्लीकेशन एंड डिटेल रिज्यूम बाय 30 अप्रैल। और जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं या कोई ऐसा टेस्टिमोनियल्स हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस दिख रहा है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा है, इन्होंने साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं, पीएचडी इज मैंडेटरी फॉर ऑल फैकल्टी पोजीशंस। ठीक है। तो एक बार हम देख सकते हैं जाकर, एक बार मैं वेबसाइट विजिट और करा देती हूँ आपको। तो इसमें है एमईटी यूनिवर्सिटी एमपी, आप ऐसे राइट डाउन करेंगे और जो गूगल सर्च आपको फर्स्ट लिंक देगा उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। और उसके बाद आप, ये तो हमें पता ही है कि जो एमईटी यूनिवर्सिटी है वो रैंक्ड है। ठीक है। एंड अब यहाँ आप जाएंगे करियर ऑप्शन पे। करियर ऑप्शन पे आप जाके यहाँ ये वाला जो मैंने अभी दिखाया था ना आपको सारा, ये है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ नॉन एकेडमिक पोजीशंस हैं, कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं, कुछ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशंस है, और जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो फैकल्टी एंड फैकल्टी पोजीशंस है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे करियर पे जाके, आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ आपका कोई खर्चा नहीं है। अगर आपके पास पीएचडी है, आप पीएचडी कर रखी है, तो आप प्लीज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो कैंपस अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ जैसे आप ग्वालियर, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचिंग में आप जा रहे हैं, टीचिंग ओनली, है ना। और पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मान लीजिए आप कर रहे हैं। एकेडमिक डोमेन क्या है आपकी, जो भी आपका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका मैनेजमेंट फाइनेंसिंग है, पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो आप पार्ट मतलब दोनों तरफ से सुविधा दे रहे हैं, ये पार्ट टाइम या फुल टाइम। ठीक है। और फर्स्ट नेम, जैसे आपका फर्स्ट नेम यहाँ लिखेंगे, लास्ट नेम, और यहाँ सारा आपका बेसिक डिटेल्स हो गई, यहाँ एकेडमिक हो गया। और यहाँ सारा आप जैसे एमफिल का भर सकते हैं, अगर आपने एमफिल किया है, पीएचडी किया है, पोस्ट डॉक्टरल भी आपने कहीं सर्विस दी है, अब क्वालिफाइड में जैसे यूजीसी नेट, यूजीसी जेआरएफ, तो आप यहाँ सारा अपना दे सकते हैं, यस नो करके एक्सपीरियंस दे सकते हैं।
फेलोशिप अचीव्ड, आपको जो अगर आपने कोई फेलोशिप ली है, रिसर्च वर्क आपने क्या किया है, कितने आपके पब्लिकेशंस हैं और कितने साइटेशंस आपके 3 इयर्स में गए हैं, एंड फंडेड प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कॉन्फ्रेंसेस कितने आपने अटेंड किए, कितने ऑर्गेनाइज हैं, कितने नेशनल इंटरनेशनल थे, रिसर्च गाइडेंस क्या है। तो आपसे यहाँ सारा ब्यौरा मांगा गया है। आपके पेटेंट डिटेल्स क्या है, बुक्स कितनी आपने दी हैं अभी तक। तो आपने देखो अगर पीएचडी किया तो सब कुछ ही कर रखा होगा, तो वो सारा आपका फिर वो बता देंगे कि क्या करना है। यहाँ से आपने अपनी फोटो करनी है, यहाँ से अपना अपना रिज्यूम करना है। ठीक है, तो ये था हमारी वैकेंसीज, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और आपको पता है एमआईटी यूनिवर्सिटी तो एक नामी यूनिवर्सिटी है, तो अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ अप्लाई करना चाहिए तो प्लीज यहाँ अप्लाई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।